यासर, आप समझते हैं कि अब आपको चेहरे देखकर सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, आप परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्शन करें? जी आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी खिलाड़ी है, चेहरा देखकर मुंतखब ना करें, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब करें। बिल्कुल, कारकर्दगी की बुनियाद पे उसको मुंतखब करें। और आपने पाकिस्तान का सोचना है। आप जिन जिन लड़कों को लेके गए हैं, आपकी सबकी पोटेंशियल का पता होना चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान के लिए 15 में सिलेक्ट होता है, तो मेरे मेरे नज़दीक वो वही प्लेयर होता है जिसमें पोटेंशियल होता है पाकिस्तान के लिए खेलने का, लंबा खेलने का। ठीक अगर है। आप इस तरह करेंगे कि यार आप किसी को खिलाएंगे, किसी को, ठीक है, एक आपने प्लान बनाया है, आपने आपने यंगस्टर के साथ परसिस्ट करें। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साइम है या यही आपका फ्यूचर है, सारजादा फरहान है, हसीब लड़का है, ही इज़ वेरी गुड, उनको आप ट्राई करें। आप बेशक रिजवान को ड्रेस करवाएं, कोई मसला नहीं है। आप कल यही हसीब या रिजवान बनेगा, खेलेगा तो बनेगा ना, ठीक है, या सारजादा फरहान है, तो ये ठीक है। थोड़ा सा ये है कि इन्हीं को काफी वक्त देना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग नौजवान रिजल्ट था। खिलाड़ियों को आपके ये ख्याल हम में भरपूर एक्सपेक्ट मौके हम ये देने की एक्सपेक्ट ज़रूरत नहीं है। कर रहे आपका थे बहुत बहुत पाकिस्तान की शुक्रिया टीम से यासिर कि हमीद आज साहब। बेग साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये मैनेजमेंट जो कि मुसलसल नाकामियों का है, उसे ये इतना दबाव ले सकेंगे कि इन्हीं नौजवान खिलाड़ियों के साथ आगे जाएंगे? और अगर नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं तो फिर उन्हीं नौजवान खिलाड़ियों में आजम खान का भी शुमार होता है। उस हवाले से फिर आप समझते हैं कि उनको अभी 2 मैचेस और मिलने चाहिए, या फिर अब हसीबुल्लाह की तरफ चले जाना चाहिए? देखिए, ये मैनेजमेंट प्रेशर नहीं ले पाएगी। आप देखें कि इतनी लुक्रेटिव ऑफर्स हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इतने महंगे महंगी लुक्रेटिव ऑफर्स दी गई हो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अब आप देखें, चीफ सेलेक्टर का भी तो एहतसाब करें, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट की, जिन्होंने T20 सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट की। उन्होंने अब मोहम्मद अब्बास के बारे में कहा वो डेक को नहीं मारते, और ये वो बहुत सारी उन्होंने वजूहात पेश की। गालिबन आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और फिर मोहम्मद हफीज का भी एहतसाब करें। और आपने जो सवाल किया है कि ये रिस्क नहीं लेंगे, आजम खान ने अब तक 3 इनिंग्स में उन्होंने 22 रन बनाए, और उन्होंने मजमूई तौर पर 29 रन स्कोर किए 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। अब उनको 2 मैचेस और खिलाएं, और अगर वो नहीं करते तो वंस फॉर ऑल किसी और यंगस्टर को मौका दें। अब हमारे यहाँ यही होता है कि 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर देंगे, फिर उसको मौका मिल जाएगा कि यार हमने तो 2-3 मैचेस खेले थे, अभी तो हमें चेक ही नहीं किया गया। और क्योंकि जब आप लोगों के लिंक्स हो एक दूसरे से क्रिकेटर्स के, तो आप समझ जाएंगे फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में साइम अयूब में बहुत पोटेंशियल है। साइम अयूब अपनी गलती से आउट हुए हैं दोनों इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, उनको मौका देना चाहिए एज एन ओपनर। उनको ग्रूम करें आप, 21 साल के। आजम खान की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आजम खान बकिया 2 मैचेस आप खिलाते हैं और रन स्कोर करते हैं, देन इट्स ओके, वरना फिर उनको डोमेस्टिक की तरफ भेजें, क्योंकि इमरान, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी की है लाहौर कलंदर्स की, क्या कप्तानी की, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मैचेस में आए तो बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें तो बड़ा फर्क होता है। मैं समझता हूं कि इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को कोई ना कोई फैसला जरूर करना है 17 और 19 के मैचेस के लिए। बेग साहब, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर शाहीन ने कप्तानी पाकिस्तान की करनी है तो वहाँ पर उनके मैनेजर भी समीन राना को होना चाहिए, और लाहौर कलंदर्स का जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी साथ हो, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर कप्तानी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं? हाँ, ये आप तजवीज़ ज़का अशरफ को पेश कर दें, शायद आपकी तजवीज़ वो मान लें, क्योंकि उनको जो कहता है वो वही मान लेते हैं। आज तो वो गए हुए इस्लामाबाद, अभी तक इत्तलात नहीं आई है कि क्या हुआ। इजलास था, शाह खावर साहब भी मौजूद हैं वहाँ। क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट क्या बंद गली की तरफ जा रही है, या पाकिस्तान क्रिकेट में एक गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाने वाला है? क्या ज़का अशरफ साहब वापस लाहौर कैंट अपने घर चले जाएंगे? बहुत सारी चीजें, अब देखिए क्या होता है। अभी हमें भी उस खबर का इंतजार है, लेकिन आपने सही मशवरा दिया, आप भी मुफ्त का मशवरा दे दें, शायद कोई कबूल कर ले आपका बेग साहब, ये जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, आपको लगता है कि वहाँ पर इनके साथ भी ख़ास किस्म के मसाइल का सामना है? क्या वाकई इतने ज़्यादा थके हुए हैं, या फिज़िकल फ़िटनेस की अगर बात की जाए तो उस पर भी सवालिया निशान है? हालांकि एक गैर मुल्की फ़िज़िकल ट्रेनर हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और गालिबन उनको सबसे ज़्यादा महाना मुआवजा मिलता है। क्या वो भी हमारे रंग में रंग गए हैं? वो भी कहते हैं सब ठीक है, वो भी कोई सख्ती नहीं कर रहे खिलाड़ियों के ऊपर, और खिलाड़ियों को भी कोई पूछने वाला नहीं है? जो गोरे आते हैं वो पाकिस्तान के रंग में रंग जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक क्रिकेटर था, वो एक कोच को जो है शर्ट्स ला के देता था तोहफे के तौर पर, तो वो बेचारे बड़े उससे मुतासिर थे।
तो इस तरह की बहुत सारे की चीजें होती है, लेकिन फिर आपका कर क्या रहा है, फिजिकल ट्रेनर के ऊपर अगर आप सारा डाल देंगे तो आपका डॉक्टर्स भी तो हैं, डॉक्टर सोहेल सलीम साहब वापस आए हैं, आपका एक मेडिकल पैनल भी है, आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटीज का मरकज बनी है, तो आप ये भी तो देखें ना अपना मेडिकल पैनल आपका क्या कर रहा है। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, आपने सही कहा इमरान, कितने फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए, आप लिस्ट देखें, मोहम्मद हसनैन हुआ, उसके अलावा जो एहसानुल्लाह हुआ और भी बेशुमार, नसीम शाह हुआ, आपके कई फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वाज़ेह पॉलिसी अपनानी चाहिए और उसके लिए क्या रखते हैं कि एक गैर मुल्की डॉक्टर को हायर करते हैं, हमारे ही डॉक्टर जो है वो मौजूद है, और फिर किसी गोरे को लाते हैं, तो क्या वो इनके रंग में रंग जाता है या वो अपने रंग दिखाता है, देखना पड़ेगा। बेग साहब, आपको लगता है कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है इसको अगर अब बदलना मसले का हल है, या फिर अब इनको भी वक्त मिलना चाहिए कुछ कम से कम, और कुछ नहीं तो जब तक ज़का साहब है उस वक्त इनको कितना वक्त देंगे आप? आपके ख्याल में क्या इनके लिए क्या अमली होनी चाहिए? इनके लिए भी इनको घर भेजना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हफीज के साथ साइन करने जा रहे थे ज़का अशरफ, जो मेरी इत्तलात है कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने उस पर रेजिस्ट किया है कि आप इतना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, आप 2-3 महीने का करें, ये सीरीज न्यूजीलैंड की खत्म हो जाए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट वो नताइज देने में नाकाम रही है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें इमरान कि क्या नताइज आए, आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गए, आप न्यूजीलैंड से हार गए, तो और क्या आप मोहम्मद हफीज साहब से लेना चाहेंगे और क्या वहाब रियाज साहब से लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि वो क्रिकेट कमेटी कहाँ गई जो उन्होंने बनाई थी जिसमें मिसबाउल हक थे, क्या मिसबाउल हक ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, वो कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि वो हफीज और इंजमामुल हक सब मौजूद थे उस क्रिकेट कमेटी के इजलास में जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, और हफीज ने बाहर निकलकर एक ट्वीट किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर वही हफीज बाद में जाकर ज़का अशरफ के सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को भी आप ब्लेम करें कि जब उन्हें अच्छी कोई ऑफर आती है तो वो सारी तनकीद भुलाकर उस ऑफर को कबूल कर लेते हैं। सब अपनी अपनी बारी के इंतजार में रहते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा अलमिया है। सब अपनी बारी के इंतजार में रहते हैं। हम इस वक्त एक इंतजार में हैं और वो इंतजार है वक्फे का। वक्फा ले रहे हैं और बाद आएंगे फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको हम कह रहे हैं जी एक मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी बात हो रही है और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने PSL में शरीक होना, और अगर PSL के शुरू होने से पहले एक ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़े, तो क्या ये PSL की रोशनियों को या PSL की मकबूलियत पर असरअंदाज हो सकती है पाकिस्तान टीम की ये कारकर्दगी? इसी पर बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? 3 मैच हार गए हैं पाकिस्तान की टीम, और वैसे आपको भी बहुत तजुर्बा है हारने का। नहीं, आप ये भी कह सकते थे कि 3 मैच जीत गई है न्यूजीलैंड की टीम। आतिफ साहब, कहीं आपको लगता है कि ये वाली कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत पर असरअंदाज हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट और पाकिस्तान के अवाम के होंठों पे खुशियाँ आती हैं उससे, क्योंकि वो मुस्कुरा उठते हैं उस लीग का नाम सुन के। और पाकिस्तान में 74-75 साल में, क्योंकि 76 साल में वो आपने जो खूबसूरत तरीन प्रोडक्ट बनाया तो उसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग है। और उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे जो फैंस हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, वो अपने दरमियान उन क्रिकेटर्स को खेलता हुआ देखते हैं, अपने अपने शहरों को सपोर्ट करते हैं, लाहौर को सपोर्ट करते हैं, कराची को सपोर्ट करते हैं, सुल्तान को सपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं। सो ये उनका अपना बेबी है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी वजह से इसकी रौनकें मान पड़ दें। बट डेफिनेटली एक जो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारी जो रौनकें जो पिछले दिनों मान पड़ी हुई थी वो उसके अंदर वापस आएंगे और पहले से ज़्यादा ज़ोर जोश और जज्बे के साथ वापस आएंगे। अली तरीन साहब कहते हैं कि 2-2 करना है लाहौर के साथ। मैच ही 2 है। 3 कैसे कर सकते हैं? मान लें रन किल के वो पहले एक हमारे से वो खेलने फ्रेंडली तो 2 ही मैच होंगे। नहीं, वो ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं ना कि नॉकआउट पे। नॉकआउट पे ऊपर भी 2 मैच खेलने। लेकिन बात यह है कि नॉकआउट पे बाकी टीमें भी खेलने आई हैं, वो कौन सा मैच देखने आई हैं।
बट ऑब्वियसली मुल्तान के साथ हमने पिछले 2 सीज़न में 2 फाइनल खेले और दोनों दफ़ा और शाहीन ने पकड़ा उनको, तो इस दफ़ा भी कोशिश होगी कि फैंस की दुआओं से हम अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करें। लाहौर कलंदर्स के काफ़ी सारे खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं और उन सब की कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो इससे बेहतर भी परफॉर्म कर सकते हैं, करते भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी LQ के लिए एक परेशानी का बायस बन सकती है चीज़? देखिए, लाहौर कलंदर्स के नहीं, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से बहुत से पाकिस्तान में यंग टैलेंट आया और उसने अपने आप को साबित भी किया। एक आध हार से क्या फ़र्क पड़ता है, आपने ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बने और इंडिया को शिकस्त दी फाइनल में हिस्ट्री में पहली दफ़ा। और ये वही प्लेयर है जिसने हारिस और शाहीन की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से आपने वर्ल्ड कप T20 में इंडिया को पहली दफ़ा शिकस्त दी। सो आप कभी आपका दिन अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता। क्रिकेट आपको पता है इज़ अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हम कौन सा कोई ऐसी टीम के एसोसिएट टीम के साथ खेल रहे हैं, अब न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी पावरफुल टीम है और अपने होम ग्राउंड में, बट इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में आप देखेंगे वी विल कम बैक और हमें पूरा एतमाद रखना चाहिए क्योंकि जिस तरह की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करते हैं और करते आए हैं और बैक टू बैक पहले हिस्ट्री में कैप्टन बने हैं जिन्होंने एक 5वें नंबर की टीम को या 6ठे नंबर की टीम को पहले नंबर पे कंसिस्टेंटली वहाँ विराजमान रखा, तो एक दफ़ा तो चले हम ये समझते हैं कि फ्लूक लग गया, बट दूसरी दफ़ा तो फ्लूक नहीं होता और इंशाल्लाह तीसरा सीज़न आ रहा है, आप देखेंगे कि हम भरपूर दफा करेंगे अपने। लेकिन वो शाहीन जो लाहौर कलंदर्स में कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं, पाकिस्तान की टीम में वैसे क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? आप वैसे मतलब आप कहेंगे क्रिकेट से कैसे मेरा क्रिकेट से कोई इतना करीबी ताल्लुक नहीं है, मैं कुछ और देखता हूँ, लेकिन बाहर बैठे आपको क्या देखते हैं कि वैसी ही फैसला साजी, वैसा ही जोशो जज्बा, वैसे ही फौरी तौर पर ये नहीं ये कर लिया, इसको नहीं उसको लगाना है, इसको खिलाना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्यों नज़र नहीं आ रही हैं? जी इमरान भाई, आपने पहले जिस तरह कहा कि मैं आपको पता क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है, लेकिन जो जितना मैं शाहीन को जितना इंटरेक्शन है या समीन राना के थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन है शाहीन की पर्सनैलिटी के हवाले से, वो अपने प्रोफेशन में जो है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है और अगर वो लाहौर के लिए इतना पैशनेट होता है तो पाकिस्तान टीम के लिए कितना होगा। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऑब्वियसली एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करना है और एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना, उसमें बहुत बड़ा प्राइड है आपका। तो मैं समझता हूँ कि 100% अपना दे रहे होंगे, लेकिन ये कोई कॉपी पे क्रिकेट तो हो नहीं रही कि आपने खोला तो छक्का, खोला तो चौका। तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी कंडीशंस मुझे नहीं पता कैसी हैं, लेकिन एक बात का मैं आपको बता दूँ कि जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं ना, उससे बड़े वो कप्तान भी हैं। जी सर, 3 मैचेस हो गए आतिफ साहब, तीनों हार गए हैं और उसमें कुछ ऐसी गैर मामूली चीज़ें भी हो रही हैं कि जो जब वो कप्तानी करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो चीज़ें नज़र नहीं आती, तो लोग हैरान हैं कि क्या वहाँ पर कप्तानी कोई और करता है या यहाँ पर कप्तानी कोई और कर रहा है? ये आप लोगों का गैस वर्क है। मैंने तो शाहीन का CV आपको बताया कि जिस तरह उन्होंने फतूहात का सिलसिला जारी रखा लाहौर कलंदर्स के अंदर, जो कि एक फ्रेंचाइज है, और अब जब पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मसला मसाइल होगा और मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट वो अपना 100% ही दे रहे होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, इस मरतबा जो शेड्यूल आया है और जो लाहौर के मैचेस हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लाहौर एक मरतबा लाहौर से जाएगा, फिर उसने कराची से वापस आना है या आखिरी मैच खेल के वापस आना है या उससे पहले वापस आ जाना है? देखिए, एक पिछले कुछ सीज़न पहले हम कराची में फ़ाइनल खेला था, सो हम अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके थे, बट एक मौका हमें कुदरत ने और दिया। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह इस दफ़ा कराची में फ़ाइनल की तरफ क्वालिफाई करें, बल्कि उसको जीतने की भी कोशिश करें ताकि पूरा वो कंप्लीट हो जाए हमारा। अच्छा, एक बराबर हो जाए? एक बराबर हो जाए और 2-3 हो जाए, मतलब 2 इधर हो गए 1 उधर होगा, और हैट्रिक भी करने की कोशिश। हैट्रिक करना चाहते हैं आप इस मरतबा? देखिए, मैं नहीं चाहता, शाहीन शाह अफरीदी चाहता है, हमारे फैंस चाहते हैं, जो हमारे करोड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, उनकी दुआएं चाहती हैं। और जो हमने मेहनत की है, जो एक आम आदमी के लिए, एक आम यूथ के लिए हमने प्लेटफॉर्म दिया है और वो आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो है कि जब ज़मान खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर ज़मान, मतलब ये लोग जब पाकिस्तान से खेलते हैं, या ये जो आप सलमान अली आगा या आपका उसामा मीर, तो आप ये देखें ना कि जो वादा हमने पाकिस्तान की यूथ से किया था कि हम ये फ्रेंचाइज में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमने क्रिकेट खेलनी है, देखा नहीं, हम ये फ्रेंचाइज में इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की यूथ को एंगेज करना है,